आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया। कृषि कानूनों पर भाजपा 15 दिसंबर से आयोजित करेगी जागरूकता सम्मेलन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी करेंगे किसानों का भ्रम दूर। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,06,000 से ज्यादा हुई। प्रदेश में लोक अदालतों के जरिए कल सुलझाए गए वर्षों से लंबित मामले। और अच्छी खबर में आज सुनिए, छिंदवाड़ा जिले में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को न केवल हासिल किया है बल्कि इनसे आगे भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कल संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में हुए जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी सौर क्षमता को 2014 के 2.63 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2020 में लगभग 36 गीगावाट कर लिया है। इस वर्चुअल सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मिलकर निपटने और पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए नई प्रतिबद्धताएं व्यक्त की। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब भाजपा किसान संगठनों की तर्ज पर बिल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी। इसके तहत प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को संभाग केंद्रों पर किसान सम्मेलन आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मेलनों को संबोधित कर किसानों को कृषि बिल के लाभ और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेंगे। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 15 दिसंबर को भोपाल में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। इसी दिन उज्जैन में संभागीय किसान सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत संबोधित करेंगे। 16 दिसंबर को रीवा में शहडोल और रीवा संभाग के किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करेंगे। इसी प्रकार ग्वालियर में चंबल और ग्वालियर संभाग के किसान सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सुधारों का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। देश में किसानों का डेटा बैंक बनाने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य और बाढ़ की जानकारी देने और खेती हर भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खेती बाड़ी को लाभकारी बनाना चाहती है ताकि किसानों के लिए लाभ की गारंटी हो। कल 10वें ज्ञान विनिमय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लाभकारी बनने पर ही नई पीढ़ी इसकी ओर आकर्षित होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में कृषि ढांचा खड़ा होने पर 1 लाख करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,22,397 और मृतकों की संख्या 3,391 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि अब तक 2,06,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर कल 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। मंदसौर और मंडला में 14 नए मरीज मिले हैं। नीमच में 13 और श्योपुर में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आकाशवाणी के जरिए श्री चौहान ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। दर्शक भाई और बहनों से और सभी देशवासियों से ये विनम्र अपील करना चाहूँगा कि कोरोना का संकट अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन भी आने में अभी समय लगेगा। वैक्सीन आ रही है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, लेकिन तब तक मास्क ही दवाई है। इसलिए मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ साफ करें, बिना मास्क के कहीं ना जाएं। अपने लिए, अपनों के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी जनता के लिए धन्यवाद। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला और तहसील न्यायालयों में आयोजित की गई। इनमें आपसी सलाह मशवरे के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। कोरोना महामारी के बाद करीब 9 महीने बाद आयोजित हुई इन लोक अदालतों में जबलपुर सहित कई जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई की गई। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 9 खंडपीठों के जरिए मामलों की सुनवाई की गई। उधर मंदसौर में आयोजित लोक अदालत में 2212 लंबित प्रकरणों में से 266 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं खंडवा जिले में 10 न्यायिक खंडपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित 206 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण हुआ। इंदौर में 1519 प्रकरणों में 59 करोड़ रुपए से अधिक के आदेश पारित किए गए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के 15 जिलों में आयोजित लोक अदालतों में बिजली के 4500 प्रकरणों में समझौता हुआ। गुना जिले में 621 मामले निपटाए गए। बड़वानी जिले में आयोजित लोक अदालत में 1422 प्रकरण निराकृत किए गए। सतना में 1471 मामले सुलझाए गए। छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर सहित भी सभी जिलों में लोक अदालतें आयोजित की गईं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 75वें अंक में आज सुनिए, छिंदवाड़ा जिले में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी मोहखेड़ की ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ की ग्रामीण आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की मोहखेड़ शाखा द्वारा 2 वर्ष पहले स्व सहायता समूहों को ऋण देकर आजीविका से जोड़ने का काम शुरू किया गया था। शाखा प्रबंधक विजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस अल्प समय में 152 समूहों की 1715 महिलाओं को 1 करोड़ 87 लाख रुपए की मदद दी गई है। खास बात यह है कि ये सभी समूह समय पर ऋण चुकाते हुए फायदे में चल रहे हैं। महिलाओं द्वारा 2 फसल उत्पादक संगठन भी बनाए गए। अब समूहों द्वारा अचार, पापड़, मास्क निर्माण, बोरी बारदाना बनाने, बकरी पालन, डेयरी व नर्सरी की गतिविधियां संचालित की जा रही है। अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह की रेखा सातपुते बताती हैं कि उनके समूह ने शासकीय नर्सरी के रखरखाव का 62 लाख रुपए का काम अपने हाथ में लिया है। इससे 15 समूहों की महिलाओं को रोजगार मिला है। समूह से जुड़ने के बाद हमें नर्सरी निर्माण का कार्य भी मिला है, जिससे जो हमारे समूह की सभी दीदियां और समूह की और दूसरे अन्य समूह की दीदियों को रोजगार मिला है। कोरोना महामारी में इन महिला समूहों ने 30,000 मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण कर पंचायतों के माध्यम से वितरित किए। वहीं अब ये बारदाना, मसाला, अचार, पापड़ निर्माण का काम कर रही हैं। मेरा नाम वनमाला विपिन पेटे है। हमारे समूह का नाम शारदा स्वयं सहायता समूह है। हमारे समूह में 12 दीदियां हैं और हम 12 दीदियां समूह निरंतर चला रही हैं। अचार, बड़ी पापड़ का कार्य कर रही हैं तथा पेपर प्लेट का भी काम कर रही हैं और हमारी सभी दीदियां अपना अपना खुद का भी व्यापार कर रही हैं, जिससे वो अपने व्यापार में वृद्धि कर पा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समूह की महिलाओं से रूबरू होकर इनके काम की सराहना कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इन्हें सम्मानित किया था। अच्छी खबर के लिए छिंदवाड़ा से राकेश प्रजापति के इनपुट के साथ भोपाल से मैं राशिद अहमद। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कल देर रात एक तेज रफ्तार जीप और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में
जीप सवार रतलाम जिले के 7 लोगों की मौत हो गई। उमरिया जिले के चिचरिया में कल जनचौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके से उनका निराकरण किया। बालाघाट में कल पुलिस ने मुठभेड़ में 3-3 लाख के 2 इनामी महिला नक्सलियों को मार गिराया। मुरैना कलेक्टर ने शहर में सफाई व्यवस्था पर्याप्त न होने पर नगर निगम अमले को चेतावनी देते हुए स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। सीहोर में नगरपालिका परिषद द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाए जा रहे हॉकर्स कॉर्नर का कल भूमि पूजन किया गया। और शहडोल जिले में बटुआ में एक ट्राले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया। कृषि कानूनों पर भाजपा 15 दिसंबर से आयोजित करेगी जागरूकता सम्मेलन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी करेंगे किसानों का भ्रम दूर। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,06,000 से ज्यादा हुई। प्रदेश में लोक अदालतों के जरिए कल सुलझाए गए वर्षों से लंबित मामले। और अच्छी खबर में आज आपने सुनी, छिंदवाड़ा जिले में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी ग्रामीण आदिवासी महिलाओं पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।